और जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं ई कॉमर्स के हवाले से, तो यहाँ मैं थोड़ी सी अब आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। ई कॉमर्स में हमारे पास जर्मनी में अमेजोन है, ईबे है, ऑटो है, काउफलैंड है, जिलांडो है। ये जो 5 मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे आपको वो सारी प्री प्लानिंग करनी होगी जो मैंने आपसे पहले बताई। और फिर जब आप डिसाइड कर दें कि आपने काम करना है और आपकी कंपनी और आपकी प्रोडक्ट, आपकी बाकी चीजें सारी तैयार हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट विद कंपनी सेटअप। उसके लिए मैं आपके साथ ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। और हमारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, कंपनी सेटअप कैसे आपने करना है। आपने आइंसो एंटरटेनमेंट खोलनी है, उगे खोलनी है, गेम पे हाँ खोलनी है। आपको किसी को इसके लिए हायर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद इन वीडियोस को देख के कर लें। और आपने वैट कहाँ से लेना है, कैसे आपने एस्ट्रेटिव पोर्टल पे जाके जो फॉर्म है फिल करना है, यूट्यूब भरा होगा इन चीज़ों से। लेकिन आपको सीक्वेंस देने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आपके स्टेप्स क्या हैं। तो कंपनी सेटअप के लिए आपने कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी टाइप को देखना है, कौन सी कंपनी टाइप होगी आपकी। आइंसो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप 100% लाइबल होते हैं उसमें। उसको 100% लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊगे बना देते हैं। ठीक है, ऊगे का एक अपना अपना एक तरीकेकार है, अपना एक स्ट्रक्चर है कि हमने उसको कैसे बनाना है। उसके लिए आप नोटार के पास जाएंगे, कंपनी नेम होगा, नोटार आपका कंपनी नेम को वेरीफाई करेगा और फिर आपसे वो आपसे साइन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करेगा। और ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन कि आप अपनी प्रोडक्ट को देखें, अपनी सर्विसेज को देखें, उसमें लाइबिलिटी देखें। जैसे मेरी जो कंपनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो आइंसल इंटरनेमन है, मैं 100% लाइबल हूँ। लेकिन मेरी चूंकि ट्रेडिंग है, उसमें मेरी प्रोडक्ट की लाइबिलिटी नहीं है। मैं एक चीज उठाता हूँ, उसको मैं कंटेनर की सूरत में एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को हिट करेगी या उससे कोई नुकसान होगा। तो मैं आइंसल इंटरनेमन पे काम कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कंज्यूमर को कोई डैमेज हो सकता है, कंज्यूमर का कोई नुकसान हो सकता है, उसकी हेल्थ पे कोई इशू बन सकता है, तो देन यू हैव टू गो फॉर उगे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है उगे और आइंसल इंटरनेमन का। इसके बाद आपने वैट रजिस्टर करवाना है, वो बहुत इजी प्रोसेस है। और अगर आपने चीजें यूरोप से बाहर से खरीदनी है, अपनी सोर्सिंग यूरोप से बाहर करनी है आपने, फिर आपको कस्टम नंबर चाहिए होगा, जो आप source.de की वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं। ई कॉमर्स में अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहते हैं, फिर आप dpma.de की वेबसाइट पे जाके अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं। ऑब्वियसली ब्रांड रजिस्ट्रेशन मैंने तो आपको सिंपली बता दिया कि हो सकता है, लेकिन इसके पीछे रिसर्च होती है कि आपने अपने ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो को सर्च करना होता है कि कहीं पे जो है किसी और का नाम तो नहीं आपने उठा दिया, किसी और के नाम के साथ नहीं आपका नाम मिल गया, या आपने कैसे लीगल इश्यूज को कवर करना है। तो इसके पीछे एक पूरा रिसर्च वर्क होता है। लेकिन आपको शॉर्टली बताने का मकसद है कि अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं ई कॉमर्स में, तो आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। और फिर जर्मनी के अंदर रहने वालों के लिए जरूरी है कि वो ल्यूसिड रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। ये फाकुम यानी पैकेजिंग लॉ है, जिसके तहत हम जो वेस्ट मेरे बिजनेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है जर्मनी के अंदर, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। और उसके लिए मुझे दूसरी किसी कंपनी को एंगेज करना है जो कि मेरी उस वेस्टेज को कहीं ना कहीं से उठा देगी, और मैं उसके लिए पे कर रहा हूँ एनुअल बेसिस के ऊपर, विच इज नॉट ह्यूज अमाउंट। वो आपका 40-50 यूरो से लेके 100 यूरो के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन थिंग इज कि यू मस्ट नो ऑल दीज लीगैलिटीज, कि आपने ये चीजें करनी है बिफोर स्टार्टिंग योर ई कॉमर्स बिजनेस। कि आपने कंपनी सेटअप करनी है, उसके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन में आइंसो इंटरनेमन होगी, उगे होगी, वैट रजिस्ट्रेशन मस्ट है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि बहुत से लोग हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, वो पूछने के लिए कि हम क्लाइंट इंटरनेमन रजिस्टर करवा दें, क्लाइंट इंटरनेमन रेगुलम में चले जाएं। क्लाइंट इंटरनेमन रेगुलम क्या होती है कि अगर आपकी कंपनी जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट और टर्न ओवर प्रोड्यूस नहीं कर रही साल का, मेरे ख्याल आपको 24,000 या 25,000 हो गया इस साल से, तो आप वैट फ्री काम कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर हम वैट फ्री काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको वैट रजिस्टर करवाना होगा, चाहे आपकी कंपनी वो टर्न ओवर प्रोड्यूस करे एनुअल बेसिस पे या ना करे। तो आपको वैट हमेशा रजिस्टर करवाना होगा ई कॉमर्स के अंदर। इसी तरह कस्टम नंबर आपको चाहिए अगर आपने इंपोर्ट करना है यूरोप से बाहर से, या आपने एक्सपोर्ट करनी है यूरोप से बाहर, तो फिर आपको कस्टम नंबर भी चाहिए होगा। तो ये बेसिकली आज का हमारा सेशन था, जो शॉर्टली मैंने आपको बताया कि हाउ यू कैन स्टार्ट विद योर ई कॉमर्स बिजनेस। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस आपका प्लानिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं, मतलब हमारी जो टीम है ई कॉमर्स की, वो आपको क्या ऑफर कर सकती है। वी हैव स्टार्टेड लास्ट ईयर अवर शेफर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम। और उसमें हम क्या आपको लर्निंग दे रहे हैं कि आप अपना प्रोग्राम लेकर आए, हमारे साथ डिस्कस करें, और हम आपको थ्रू यूट्यूब वीडियो गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, तो वो भी कोई इशू नहीं है, हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू लर्न योर सेल्फ। हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे जी आप कहाँ जाके क्या क्या चीजें आपको लर्न करनी है,
پورا آپ کے ساتھ سسٹم ڈیولپ کر دیں گے اور وہ آپ خود لرن کریں گے، خود ایکسرسائز کریں گے، خود ایگزیکیوٹ کریں گے۔ دوسرا ہمارا نان گارنٹیڈ پروگرام ہے کہ جس میں آپ آئیں گے، ہم آپ کو سارا بتائیں گے اور ساتھ آپ کے مل کے کرائیں گے، لیکن اس میں ہماری ریزلٹس کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ تیسرا ہمارا گارنٹیڈ پروگرام ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، سارا کام آپ نہیں کرنا ہے لیکن وی ول میک شیور کہ ہم ریزلٹ پروڈیوس کر کے آپ کو دیں، اور وہ آپ کی محنت کے تھرو ہی ہم ریزلٹ پروڈیوس کروائیں گے، یعنی اس میں ہم آپ کو انڈر سپرویژن کام کروائیں گے جو گارنٹیڈ پروگرام ہوگا۔ باقی جو دو پروگرام ہیں ان میں ہم آپ کو مکمل سپرویژن نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں اوبیسلی ہمارا ٹائم لگتا ہے، ہماری اس میں انرجی سرف ہوتی ہے، ہماری کاسٹ ہے، تو اس میں ہم آپ کو ٹارگیٹڈ سپورٹ تو دیں گے لیکن سپروائز سپورٹ نہیں ہم دیتے پھر اس میں، تو وہ صرف گرانٹیڈ میں ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس بھی اپنا کام کر سکتے ہیں جرمنی کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا، انہیں اپنی کمپنی یا یو کے میں رجسٹر کروانی ہوگی یا انہیں اپنی کمپنی اسٹونیا میں رجسٹر کروانی ہوگی۔ ایون یو کین اسٹارٹ یور ای کامرس بزنس ان یو ایس اے وائل لیونگ ان جرمنی۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ جرمن ریزیڈنٹ ہیں، جرمنی کے اندر رہ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پروفیشنل، آن بلو کارڈ، آن وٹ ایور ویزا یو آر، اور اگر آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں یو کے میں، اسٹونیا میں یا امریکہ میں، تو آپ کا جو بھی ٹیکس ریٹرن ہوگی اینول، وہ آپ نے جرمنی میں بھی اپنے ٹیکس ریٹرن کے ساتھ جمع کروانی ہے۔ یہ بہت ضروری اسٹیپ ہے کہ آپ نے اپنی اینول ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ضرور جمع کروانی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو جرمنی میں اس سے کام کرنے کی اگر اجازت نہیں ہے، بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ دوسری کنٹریز کے اندر کمپنی کھول کے بھی جرمنی کے اندر سیل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا۔ صرف جرمن کمپنی بنانے کے اوپر کی آپ پہ ریسٹرکشن ہو سکتی ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن جرمنی میں سیل کرنے کی آپ پہ ریسٹرکشن نہیں ہے تھرو یور یو کے بیسڈ کمپنی اور اسٹونین کمپنی اور امریکہ بیسڈ کمپنی۔